जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 2 लिखे हुए सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिख के भेजे हैं। तो संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी को मेरा प्रणाम, सारी संगत जी को मेरा प्रणाम। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, सबसे पहले मेरी माँ को मेरी मौसी ने बताया था कि दिल्ली में गुरु जी का मंदिर है जो बड़े मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। संगत जी, मेरी मौसी ने एक बार बड़े मंदिर आके दर्शन करने के लिए कहा। शुरू में तो मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर मेरी माँ को हो चुका था। संगत जी, धीरे धीरे मुझे भी अपनी माँ की वजह से विश्वास होने लगा था और हमने डिसाइड किया कि एक बार बड़े मंदिर जाकर दर्शन कर लेने चाहिए। संगत जी, फिर वो दिन आया जब हम गुरु जी के मंदिर गुरु जी के दर्शन करने गए। संगत जी, मंदिर जाकर बहुत शांति मिली, वहाँ पर अद्भुत फीलिंग्स और समोसा प्रसाद भी लिया। गुरु जी के दर्शन करके मैं अपनी सारी परेशानी भूल गई। खैर, अब मैं एक टॉपिक पर आती हूँ जिसकी वजह से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी जीभ में एक स्पॉट बन गया था जो कि काफ़ी समय से था। उसको देखकर मुझे डर लगने लगा था। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कई बार इंसिस्ट किया कि मुझे उसे डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास गई, यानी फिजिशियन के पास गई, और फिजिशियन ने कहा कि यह तो क्रॉनिक हो गया है। संगत जी, उन्होंने मुझे ईएनटी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दिया। संगत जी, जब मैं ईएनटी डिपार्टमेंट में गई तो उन्होंने मुझे आईआर ओपिनियन में रेफ़र कर दिया। संगत जी, जिन डॉक्टर के पास उन्होंने मुझे रेफ़र किया वो डॉक्टर कैंसर वगैरह भी डायग्नोस करते हैं। संगत जी, जब मैं उनके पास गई तो मैं पहले से ही डरी हुई थी। खैर, उस दिन तो मुझे उन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिला और मैं घर आ गई। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, यह कोई ऐसी प्रॉब्लम ना निकले। संगत जी, जब मैं अगले दिन उन्हीं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे एमआरआई करवाने को कहा। मैंने एमआरआई करवाया। संगत जी, जब मैं एमआरआई करवा रही थी तब पूरे प्रोसीजर के दौरान गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। जब अगले दिन एमआरआई की रिपोर्ट आई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि यह ब्लड का थक्का बना हुआ है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, जो उन्होंने ऑपरेशन का तरीका बताया वह बहुत ही रिस्की था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद आपकी जीभ का सेंसेशन भी जा सकता है और या तो आपको बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वह पूरी वेन हमें ब्लॉक करनी पड़ेगी ताकि ज़्यादा खून ना बहे। संगत जी, यह सुन के मैं डर गई और मैंने कहा कि मैं ऑपरेशन बाद में करवाऊंगी, और डॉक्टर ने मुझे 15 दिन की मेडिसिन दे के भेज दिया। संगत जी, उस दिन जब मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी तो रात में मुझे सपना आया कि जैसे मैं गलत डॉक्टर को दिखा रही हूँ। खैर, उसी ट्रीटमेंट के दौरान मैंने उन्हीं डॉक्टर को अपनी दूसरी समस्या के बारे में बताया था। तो उन्होंने कहा कभी स्किन प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसी दिक्कत हो जाती है, और उन्होंने स्किन डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहा। संगत जी, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट दिया और फिर उन्होंने मुझे दोबारा ईएनटी में रेफ़र कर दिया। संगत जी, इस बार मैंने ईएनटी में दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि यह जो ट्रीटमेंट है आपका, यह तो गलत है, इसका तो बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेशन किया जाएगा। और उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी और मेरा ऑपरेशन हो गया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, मेरी दूसरी परेशानी भी है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी वह भी ठीक कर देंगे। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे गलत ट्रीटमेंट से बचा लिया। अगर गुरुजी ऐसी सिचुएशन नहीं बनाते तो मैं डॉक्टर दूसरे के पास जाती ही नहीं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप के साथ मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ अब शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत दिनों से अपना सत्संग शेयर करने जा रही थी, लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरे फ़ोन की स्क्रीन डैमेज हो गई थी। मेरे आसपास के लोगों ने मुझे बताया कि इसे ठीक करवाने में कम से कम 5 से 6 हज़ार तक का खर्च आएगा। कल से ही मैं बहुत परेशान थी। मैंने पूरा मन बना लिया था कि अब मुझे नया फ़ोन लेना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी इतने पैसे खर्च करने की। बहुत मुश्किल से मन बनाकर फ़ोन एक्सचेंज करने के लिए मार्केट गई, लेकिन मेरी किस्मत देखिए, जैसे ही मैं दुकान पर गई दुकानदार ने कहा कि यह तो सिर्फ
750 में ठीक हो जाएगा। मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जब वह दुकानदार मुझे बता रहे थे तभी वहाँ पर एक और सज्जन अपने फ़ोन में कुछ काम करवाने के लिए आए। मैंने उनके फ़ोन के वॉलपेपर पर गुरुजी का स्वरूप देखा। उस पल मैं तुरंत समझ गई कि यह कृपा मुझ पर गुरुजी ने ही की है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, दिल से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा ने मुझे 777 के रूप में बहुत बार दर्शन दिए हैं। संगत जी, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे बहुत टाइम हो चुका है और मैं सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देती हूँ। गुरुजी ही जाने, मैं सब सरेंडर कर देती हूँ। संगत जी, पिछले 1-2 हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं हो रही। एक बहुत ही अलग सी भावना है जो मैंने पहले कभी नहीं फील की। मुझे नहीं पता ये फीलिंग कब तक रहेगी, लेकिन गुरुजी, इस एहसास के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। एहसास ऐसा है जैसे कि अब किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा है। ज़िंदगी में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग अब कोई टेंशन लेना ही नहीं चाहता। ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी मुझे ये एहसास करवाना चाहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। जो भी है, अच्छा होगा बुरा होगा, सब गुरुजी देख लेंगे। मेरे लिए एक सबक है कि हम सब कुछ कर लेने और करवाने वाले तो सिर्फ गुरुजी हैं। हमें बिना सोचे समझे अपनी पूरी ज़िंदगी गुरुजी पर छोड़ देनी चाहिए। हमें सिर्फ गुरुजी से के वचनों पर पालन करना चाहिए, अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। संगत जी, मेरे ऑफिस और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी पता है कि गुरुजी हैं और वह सब देख रहे हैं। मैंने मन में सरेंडर कर रखा है गुरुजी से, और गुरुजी के माध्यम से मुझे बहुत चमत्कार दिखाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर परिवार का एक भी व्यक्ति गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। मैं ये शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी की ओर से कर रही हूँ। मुझे लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरी मम्मी को, पूरे परिवार को महाकाल बाबा के रूप में आशीर्वाद दे रहे थे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, उसका क्या बिगाड़े काल जो भक्त महाकाल का। संगत जी, मम्मी महाकाल की पूजा करती हैं। जब से वह शादी करके आई है, हमारे गांव में घर में शिव जी का मंदिर है, जहां पर मम्मी रोज़ जल अभिषेक करके अपने दिन की शुरुआत करती हैं। मम्मी गुरुजी को शिव बाबा भोलेनाथ मानकर पूजा करती हैं। मम्मी को अपनी संगत गुरुपा ने 2018 में बनाया था। गुरुजी का स्वरूप मम्मी के पास तब आया जब मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद की बहुत ज़रूरत थी। गुरुजी के आने के 1 और 2 दिन बाद मम्मी को पैरालिसिस का अटैक आया था और गुरुजी ने उस कष्ट को 100% ठीक कर दिया था। मम्मी का भी कॉल आया और वह बता रही थी कि जब वह मौसी के घर से गांव के लिए ट्रेन के लिए स्टेशन जा रही थी, प्लेटफॉर्म पर जाने को तैयार थी, तो मम्मी ने स्टेयर्स की जगह एक्सीलेटर से जाने का सोचा। मम्मी की एज 70+ थी। मम्मी एक्सीलेटर पर चढ़ तो गई, लेकिन संगत जी, अचानक से मम्मी बीच में एक्सीलेटर पर गिर गईं। दोनों पैर ऊपर के स्टेयर्स पर और बॉडी नीचे की और हेड और भी नीचे और मम्मी नीचे। फ़ोन पर बताया कि गुरुजी शिव बाबा ने मुझे बचा लिया। जाने कहाँ से एक आदमी आया और उसने हाथ देकर मम्मी के हेड को नीचे लगने से बचा लिया और उसने मम्मी को अपने पैरों के सहारे नीचे गिरने से बचाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे उम्मीद है मेरा ये सत्संग ज़रूर से शेयर किया जाएगा। मैं बहुत किस्मत वाली खुद को मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 7 मदर्स ब्लेस दी हैं। और लास्ट ईयर मेरी मौसी गुरुजी अपने पास बुला लिया। मौसी जी को कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, वह ठीक हो गया था, फिर उनको कोई इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में बुला लिया गुरुजी ने। मेरी छोटी मौसी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था। आपके आशीर्वाद से उसके सभी ऑपरेशन सफल हो गए हैं और अभी कीमो भी हो गया है। गुरुजी, मेरी मौसी जी को बहुत कमज़ोरी आ गई है, वह तो रोज़ आपके स्वरूप के आगे जल प्रसाद रख कर लेती हैं। गुरुजी, आपने मम्मी को और मौसी को ब्लेस किया है। आप सभी मौसी, सभी परिवार वालों को ब्लेस करना संगत जी। गुरुजी, जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम होगा। गुरुजी, हर पल हर सांस का शुक्राना हम लोगों को ब्लेस करते रहना गुरुजी। बिना मांगे सभी मुरादें पूरी कर देना गुरुजी। गुरुजी, आप पर ही सब कुछ छोड़ रखा है, आप ही सब कुछ करेंगे। संगत जी, अब मैं आज्ञा चाहूँगी, सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे सद्बुद्धि देना गुरुजी, कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। और संगत जी, मुझे माफ़ करना। और आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।